पेनिस को वजाइना के ऊपर रखना बिना पेनिट्रेशन की इंजेक्टुलेट करना रेप नहीं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रेप की सजा बदली है। यानी कि घटनाक्रम क्या है, महिला को बहला फुसलाकर घर ले जाया गया, कपड़े उतराए गए, हाथ पैर बांधे, जननांग संपर्क हुआ और वीर्य स्खलन हुआ, स्पष्ट पेनेट्रेशन साबित नहीं हुआ है। ट्रायल कोर्ट का फैसला है कि आईपीसी धारा 376 एक क्लॉज ए में दोषी है वो धारा 342 गलत तरीके से बंद करना भी लगी है। 7 साल की सजा हुई है। हाई कोर्ट का मुख्य अवलोकन है कि रेप के लिए पेनेट्रेशन जरूरी तत्व है, केवल इंजेक्युलेशन पर्याप्त नहीं है। पेनिट्रेशन इज अ साइन क्यू नॉन। साक्ष्य क्या है, तो पीड़िता के बयान में विरोधाभास मेडिकल रिपोर्ट हाइवन सुरक्षित है और एफएसएल रिपोर्ट वीडियो मिला है। पेनिट्रेशन की पुष्टि नहीं हुई है। धाराओं में बदलाव, तो 376 रेप हटाया गया, 376 511 अटेम्प्ट टू रेप लागू हुआ है, 342 बरकरार है। सजा में बदलाव है, 7 साल की जगह 3 साल की 6 माह की सजा हुई है, 200 रुपये जुर्माना लगाया, सरेंडर का आदेश है, सेट ऑफ का लाभ हुआ है। कानूनी आधार देखें तो धारा 375 पेनिट्रेशन आवश्यक है, धारा 511 अधूरा अपराध अटेम्प्ट होता है और इंटेंट के साथ साथ प्रयास जरूरी है। संवैधानिक और यूपीएससी विश्लेषण देखिए, कानून की भाषा बनाम सामाजिक अपेक्षा जुडिशली इंटरप्रिटेशन की भूमिका है और रूल ऑफ लॉ का उदाहरण दिया गया है। प्री 2013 आईपीसी के अनुसार ये निर्णय लिया गया है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। उसी के साथ विवाद है, सामाजिक आलोचना, तकनीकी व्याख्या पर बहस, महिलाओं की सुरक्षा पर प्रश्न उठाए। पॉलिटी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कोर्ट कानून की लिखी परिभाषा के अनुसार फैसला देता है। ये दिखाता है कि न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है, नया कानून नहीं बनाती। GS 2 के अकॉर्डिंग महिला सुरक्षा व कानून सुधार में देखें तो हम मामला बताता है कि क्या मौजूदा कानून महिलाओं की पूरी सुरक्षा कर रहा है। ऐसे फैसले के बाद कानून में सुधार की मांग उठ सकती है। इथिक्स न्याय बनाम संवेदना, कोर्ट का फैसला कानून पर आधारित था, जबकि समाज भावनात्मक दृष्टि से इसे अलग देख सकता है। यह कानूनी न्याय और मानवीय संवेदना का अंतर है। ऐसे में देखें तो ऐसे के अकॉर्डिंग कानून और सामाजिक न्याय में देखेंगे हम कि न्याय की समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार विकसित होना चाहिए और न्यायपालिका और विधायिका के बीच संतुलन आवश्यक है। PYQ टाइप क्वेश्चन यानी कि यूपीएससी पैटर्न के क्वेश्चन देखें तो भारतीय न्यायपालिका की जुडिशरी इंटरप्रिटेशन की भूमिका को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, जो कि हमारे GS 2 के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। आप इसको घर पे लिख के ट्राई करके देख सकते हैं। क्या भारतीय दंड संहिता की परिभाषाएं बदल सकती है, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप है, विवेचना कीजिए। GS 2 महिला सुरक्षा के संदर्भ में आपराधिक कानूनों में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। न्यायपालिका द्वारा कानून की तकनीकी व्याख्या और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है। इथिक्स का देखें तो न्याय केवल कानून नहीं नैतिक भी होना चाहिए। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए, यदि कानून और संवेदना में टकराव हो तो एक लोक सेवक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। जुडिशरी इंटरप्रिटेशन का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य होता है न्यायपालिका कानूनी की व्याख्या करती है। तो आंसर बी सही है। आईपीसी की धारा 511 संबंधित है, ये प्रयास से यानी कि अपराध का प्रयास करने से है। रूल ऑफ लॉ का अर्थ है कि कानून सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। महिला सुरक्षा से संबंधित आपराधिक कानून सुधार के वर्ष प्रमुख रूप से किए गए थे, 2013 में किए गए थे, जो कि हमने प्री के रूप में पढ़े थे। अटेम्प्ट फॉर कंप्लीट क्राइम में मुख्य अंतर क्या है, तो ये अपराध पूरा नहीं होता, बस इसमें कोशिश की जाती है। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉच।